सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उपस्थित सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथीगण, आज के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री परमजीत सिंह रंधावा जी, विशेष रूप से हमारे जी, ताकि हम लोग गांव में नेटवर्क को तैयार कर सके, संगठन को मजबूत कर सके और पोलिंग बूथ तक संगठन को मजबूत करने का काम हम लोग कर सके। इस बात को ध्यान में रख करके विशेष तौर से जब हमारी आपस में बातचीत हुई अध्यक्ष जी से, आपको नई माला पहना पंचायत स्तर पे, पोलिंग बूथ स्तर पे, और ये जो 6.5 पंचायतें RI सर्किल जो जैत सरकार है, जो विधानसभा समुद्र में लगता है, सिर्फ उन्हीं पंचायतों से कार्यकर्ता बुलाए। नजदीक और बहुत सी पंचायतें लगती हैं, मान्यवाला है, परिसर है, सरदारगढ़ है, जानकी दास वाला है, 13 HP है, वहां से गाड़ियां भर करके बुलाई जा सकती थी। जब तक हम लोग अपना खुद का आकलन नहीं करेंगे, इधर की भीड़ उधर इकट्ठी कर लेंगे, उधर की भीड़ इधर इकट्ठी कर लेंगे, तो भीड़ तो कर लेंगे, अखबारों में तो छप जाएंगे और आप लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर फोटो भी आपको अच्छी मिलेगी डालने के लिए, लेकिन जो काम हम लोग वास्तव में करना चाहते हैं वो काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाहर से किसी भी कार्यकर्ता को, एक भी कार्यकर्ता को सिंगल को न बुला करके सिर्फ इस सेक्टर के, इस जोन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको आज बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बहुत बड़ा संविधान दिया, हम उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 200 साल की तो अंग्रेजों की गुलामी थी, उससे छुटकारा दिला करके हम लोगों को देश के अंदर आजादी दिलाने का काम किया। आज भले लोग व्हाट्सएप, फेसबुक का गलत इस्तेमाल करके 2014 में हम लोग तो आजाद हुए हैं, तो 2014 से पहले देश में कुछ भी नहीं था। अरे जब इस देश के अंदर महात्मा गांधी जी लड़ रहे थे, टोपी पहन करके, लंगोटी पहन करके पूरे देश में, और उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, कितने बड़े बड़े संघर्ष किए। यदि आज आप लोग पढ़ोगे, इतिहास को पढ़ोगे और किताबों को पढ़ोगे, तो पता चलेगा कि कितनी कठिनाई के बाद ये देश आजाद हुआ है। और उसके बावजूद भी आप लोग देख रहे थे कि विदेशी जो ताकतें थी, विदेशी जो हमलावर थे, वो भी यानी हमलावर कर रहे थे। आज बार बार हम लोगों को पाकिस्तान से डराने का काम किया जाता है, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था, और 1 लाख यानी उनके जो सैनिक है उनको सिलेंडर करवाने का काम भी इंदिरा गांधी के टाइम में किया था। तो जिस प्रदेश देश के हम लोगों ने 2 टुकड़े किए हों, जिसके सैनिकों को सरेंडर करवाने का काम इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ हो, उनसे आज डराया जाता है। आज हमें बार बार कहा जाता है ये हो रहा है, वो हो रहा है। राजीव गांधी जी के टाइम में ये आपका कंप्यूटर कब आया? राजीव गांधी जी के टाइम में आया। और जब साहब ने किया, पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ऐसा कहने वाला पहला मुख्यमंत्री है। पहले मुख्यमंत्री है जब 2022-23 का बजट सत्र चल रहा था, अंतिम समय पर को तैयार करना होगा। अभी आपको थोड़े यानी 2-4-5 दिनों बाद हम लोग चाहते हैं कि बड़े बड़े यानी मोहल्ले हैं, गांव हैं, उनके अंदर राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं के पॉम्पलेट बांट करके घर घर जाकर के हम लोग यानी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का काम करें। क्योंकि अभी भी हालांकि महंगाई राहत कैंप के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल चेंज हुआ है।
महंगाई राहत कैंप के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर हर व्यक्ति को यह महसूस हुआ है कि वास्तव में यदि आज 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ कोई दे रहा है तो अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं। 2000 यूनिट बिजली फ्री कृषि कनेक्शन की दे रहा है तो अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं। चिरंजीवी योजना का लाभ कोई दे रहा है तो अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं। नरेगा के अंदर 100 से 125 दिन दे रहे हैं तो अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं। 2 पशुओं का बीमा को कोई कर दे रहा है तो अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं। अन्नपूर्णा फूड पैकेट कोई दे रहा है तो अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन यदि 750 से 1000 रुपए की है तो अशोक गहलोत साहब ने की है। तो इस तरह से जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं। ये महंगाई राहत कैंप के माध्यम से ये यानी पता चला है। लेकिन फिर भी आपकी हमकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये जो यानी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इन फ्लैगशिप योजनाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने का काम भी हम लोग करें और जिनको लाभ मिल रहा है उन्हें बार बार याद दिलाने का काम भी करें कि आज इस योजना का लाभ मिल रहा है तो अशोक गहलोत साहब की वजह से मिल रहा है। और ये योजना का लाभ आपको लगातार तभी मिलता रहेगा जब दोबारा भी अशोक गहलोत साहब की सरकार राजस्थान में बनेगी। तो इसलिए हम लोग अशोक गहलोत साहब की सरकार को रिपीट करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में हम लोग नेटवर्क तैयार करेंगे। गांव-गांव घर-घर में पंपलेट ला करके दे करके और उनको याद दिलाने का काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो पैदल यात्रा निकाल करके भी हम लोग यानी गांव-गांव में मीटिंग करके भी उनको याद दिलाने का काम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के साथ जुड़ सके, कांग्रेस का इतिहास जान सके, कांग्रेस के और अभी राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके साथ जुड़ने का काम कर सके। ये काम हम सब लोगों को मिलकर के करना है। अपने अपने गांव में अपने अपने पंचायत में यानी एक नेटवर्क तैयार करना है, एक टीम तैयार करनी है। ये काम आज से आप लोगों को करना है। आपके पास बकायदा डायरी के अंदर नाम पते होने चाहिए कि भी फला गांव में ये 5 हमारे कार्यकर्ता टोल के कार्यकर्ता इनके ये नाम है, ये मोबाइल नंबर है। फला गांव के अंदर ये हमारे 10 कार्यकर्ता इनके ये नाम है, ये मोबाइल नंबर है। इस तरह का पूरा नेटवर्क आप लोगों के पास अपने अपने पंचायतों में आप लोगों के पास होने चाहिए। तो ये जितनी यानी 6.5 पंचायतें सारी की सारी पंचायतों में इस तरह का नेटवर्क आप लोगों के साथ होना चाहिए। आज आप लोगों ने थोड़े से समय के मैसेज पर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हुए। हालांकि कल थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मीटिंग। कल जब मैं यहाँ से जो पोलिंग बूथ का कार्य करता है और जब पोलिंग बूथ जीतेंगे तो हम लोग सेक्टर जीतेंगे, सेक्टर जीतेंगे तो जोन जीतेंगे, जोन जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे। इसलिए हम लोग को सबसे पहले पोलिंग बूथों की जो इकाई है उसको और ज्यादा मजबूत करने का काम आप लोगों को करना है। और बहुत अच्छी टीम कार्यकर्ताओं की इधर है, बहुत अच्छा नेटवर्क इधर है, इनको और ज्यादा मजबूत करने का काम करना है। आज थोड़े से समय के बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग इकट्ठे हुए, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद करते हैं। जैसर मंडी के तकरीबन सभी क्षेत्र से कार्यकर्ता आज बुलाए हुए हैं और गहलोत साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जैसर मंडी का ये इतिहास है, इसमें कभी भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते हैं उनके वोट कम नहीं होते हैं। वो समय से पीछे से भी जाके अपने देखते हैं, चलो गिले शिकवे रहते हैं, सारी बातें होती, लेकिन जब ये कांग्रेस का कार्यकर्ता जैसर का लगता है तो फिर ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा माहौल बनता है। और जो सरकार की योजनाएं जिनके बारे में मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से बताया, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतनी है कि हम किसी चौक में खड़े होकर बड़े गर्व से छाती तान के अपनी इस योजना का बता सकते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये काम किए। कांग्रेस पार्टी धन्यवाद। Thank you.